हमारे हरियाणा के ऑर्नामेंट्स है ये सारे। तो ये पहले हमारे 52 ऑर्नामेंट्स होते थे। अच्छा। जो हमें दामन के साथ कैरी करने पड़ते थे। तो जितनी वजनदार हमारी ड्रेस होती थी उतने वजनदार हमारे आभूषण होते थे। जी। तो उसमें ये है, हमारे पास ये जालरा है, ये चांदी की मोहरों वाला जालरा है, मटर माला, मुहन माला है, हमेल है, जिसको मेहू भी बोल देते हैं। और उसके बाद ये रानी हार है, इसको रामनवमी हार, सीतारामी हार बोला जाता है। ये सोने की मोहरों का हार है, ये कंठी है, वो गलसरी है, ये इंडी है। तो राम राम, नमस्कार सभी किसान भाइयों। फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। एक लंबा सफर तय करके पहुंचा हूं सोनीपत में। आज जो मेला यहाँ पे लगा है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, पुरानी संस्कृति जो धीरे धीरे संस्कृति लुप्त होती जा रही थी, उसके साथ जो पुरानी ड्रेस कोड थी या पुरानी जो ड्रेस जिसको हरियाणवी संस्कृति में ड्रेस जो पुरानी माताएं बहनें पहना करती थी, वो कहीं ना कहीं लुप्त होती नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ पे एक हमने स्टॉल पे देखा कि पुरानी जो संस्कृति की जो ड्रेस है एक एक, और इसमें एक जो छाबड़िया जिसमें रोटी रखी जाती हैं वो भी है, और एक एक करके अलग अलग जो चीजें हैं वो सभी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार। राम राम। राम राम, आपके दर्शकों को मेरी बहुत राम राम। जी। सबसे पहले एक बार परिचय जानना चाहूंगा मैम। मैं अंजू हूँ और मेरा काम सिर्फ ट्रेडिशनल ड्रेस डिजाइन करना है। जी। तो हम अपने लोक परिधानों को बचाने के लिए इससे जुड़े हुए हैं। मार्केट में तो अलग अलग प्रकार की, जैसे अगर बात करें तो अलग अलग प्रकार की ड्रेस है। इसी चीज पे अगर फोकस की बात करें तो इसी चीज को फोकस में क्यों क्यों किया गया है? इस चीज को देखो, आप लोगों ने भी अब तक आपने देखा होगा अपने हरियाणा में, देखो दामन सब डिजाइन कर रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा, एक कहने की बात है कि मैंने जो अपना नाम दामन से जोड़ा है, मैंने उसकी पहचान के लिए इसके फैब्रिक को चेंज किया था। अच्छा। अब तक कॉटन में था, इसको डिजाइन करके हमने, आजकल जैसे लोगों, लेडीज का क्या है, जैसे सूटों में टेस्ट चेंज हो रहा है, उनको तुरंत कुछ अलग चाहिए। जी। तो उसके लिए हमने हटके फैब्रिक को चेंज किया। जी। कि हमारा टारगेट यूथ को जोड़ना है। अगर यूथ जुड़ेगा तभी ये हमारे पुराने कपड़े बचेंगे और पुरानी संस्कृति भी बचेगी। क्योंकि जब तक यूथ नहीं जुड़ेगा, उसको टेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो इनको छोड़ देगा। तो अगर हमें, वही कहते हैं ना, जड़ों से जुड़ना और परंपराओं को जिंदा रखना है, तो हमें थोड़ा सा समय के साथ कदम ताल करते हुए इस फैब्रिक को चेंज करके और यूथ के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये फैब्रिक चेंज किया है। तो और इसमें ये नहीं है कि हम सिर्फ पुराना नहीं बनाते, हम पुराना भी डिजाइन करते हैं। मतलब ऑन ऑर्डर जिसकी जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग चाहते हैं कि वो तैयार करके दें। तो ये छोटे बच्चों का भी है प्रिंट के साथ। छोटे बच्चों का कितनी एज से कितने? हमारा शुरू 1 साल से शुरू हो जाता है। ये देखो, ये थोड़ा सा फैब्रिक चेंज के साथ, फैंसी वैरायटी के साथ। जी। अगर ड्रेस के अलावा और अन्य चीजों की अगर मैं बात करूं पुरानी संस्कृति के साथ साथ, तो वो क्या कुछ चीजें हैं आपके पास? ये देखो, हमारी फुलझड़ी है, जिसको पहले शादी के बाद कोई भी नई लड़की जब ससुराल आती थी तो वो लेकर आती थी। और उसके बाद ये हमारे ऑर्नामेंट्स हैं। ये हमारे वो ये है, छाबड़ी है, जेंट्स का धोती कुर्ता खंडका है। और अगर इन चीजों की बात करूं तो आज की युवा पीढ़ी इनको कम जानती है, इनके बारे में थोड़ा बता। हमारे हरियाणा के ऑर्नामेंट्स है ये सारे। तो ये पहले हमारे 52 ऑर्नामेंट्स होते थे। अच्छा। जो हमें दामन के साथ कैरी करने पड़ते थे। तो जितनी वजनदार हमारी ड्रेस होती थी उतने वजनदार हमारे आभूषण होते थे। जी। तो उसमें ये है, हमारे पास ये जालरा है, ये चांदी की मोहरों वाला जालरा है, मटर माला, मुहन माला है, हमेल है, जिसको मेहू भी बोल देते हैं। और उसके बाद ये रानी हार है, इसको रामनवमी हार, सीतारामी हार बोला जाता है। ये सोने की मोहरों का हार है, ये कंठी है, वो गलसरी है, ये इंडी है। तो हमने, एक ये तागड़ी है, ये नाड़ा है, बाजना नाड़ा है। तो हमने कोशिश की है अपने पुराने जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं उनको यहाँ रिप्रेजेंट करने की। तो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो या फिर वैसे भी अपनी शॉप वगैरह भी है? हमारे से दोनों है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन वाले जैसे हमारे कांटेक्ट नंबर से हमें कांटेक्ट करते हैं। जी, कांटेक्ट नंबर जानना चाहूंगा सबसे पहले मैं। बिल्कुल, कांटेक्ट नंबर मेरा 9205672262 है। जी। और उसके बाद अगर कोई ऐसे देखता है कि आईडी वगैरह, वो इंस्टा पे भी आईडी है, फेसबुक पे भी है। और तीसरा, ऑफलाइन में ये होता है कि आपने बता दिया कोई जानकारी के थ्रू, कोई किसी तरह से, तो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन और काम हमारा घर से, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। और हम घर की सारी फीमेल्स मिलके ही अपने ट्रेडिशन के जितने भी अटायर से, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनको डिजाइन घर पे ही करते हैं। जी। कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरा होम टाउन सोनीपत है। बाकी काम में एग्जीबिशन का ही करते हैं। और मैं पूरे हरियाणा में ही हर महीने हमारा कोई ना कोई एग्जीबिशन रहता ही है, जिसमें हम अपनी ड्रेस को खुद लेके जाते हो, हर जिले के लोगों से मिलते और रूबरू होते हैं। जी। तो जो पुरानी संस्कृति थी उनको कहीं ना कहीं मैम से जाना कि उसके ऊपर जो इन्होंने ये काम वापस उन्हीं चीजों को
जड़ों की तरफ खींच के लेके चले हैं। तो ऐसी कुछ जानकारियां जानने के लिए फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पर बने रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू मैम। थैंक यू।